अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम नकवी। आज हम बात करेंगे मार्केट की सूरत हाल पर। तो आज सुबह से मार्केट में बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है। दूसरा आपको ये भी बताते चलें कि आज मार्केट ने अपना एक और जो है हाईएस्ट लेवल यानी 14,400 आज मार्केट में लगाया है और तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दिया है। ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त करंटली मार्केट जो है वो 268 पॉइंट प्लस के साथ 14,410 पर ट्रेड कर रही है और आज मार्केट ने जो हाई लगाया वो 14,400 का हाई भी लगाया, जिसको अब जो है मार्केट ने फिर अब से कुछ देर पहले 14,410 पर ब्रेक किया है और आज का हाईएस्ट भी यही लगाया है और यहां पर ही मार्केट ट्रेड कर रही है। लो की अगर बात करें तो मार्केट ने 14,142 आज का लो लगाया है। दूसरा नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज वॉल्यूम मार्केट के अंदर खासा बेहतर नजर आ रहा है और दूसरी जानिब टोटल शेयर्स जो हैं जिनकी शेयर प्राइस में आज बिजनेस हुआ वो 337 हैं और दूसरा 16 कंपनीज ऐसी हैं कि जिनकी शेयर प्राइस में कोई कमी वाक़या नहीं हुई, 72 ऐसी हैं कि जिनकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया है, जबकि 249 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। दूसरा नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि खुशआइंद बात यह है कि आज मार्केट ने एक और हाई लगाया है 14,410 का और यहाँ पर ही मौजूदा सूरत हाल मार्केट की ये है कि यहाँ पर मार्केट ट्रेड करती दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। ग्रीन जोन के अंदर है पीटीसीए, जहांगीर सदीकी, फातिमा फर्टिलाइजर है, डीजी खान सीमेंट है, केईएससी है, लॉर्ड पार्क पीटीए है। ये आज के वॉल्यूम लीडर्स हैं और तमाम जो हैं हमें नजर आ रहे हैं कि ग्रीन जोन के अंदर हैं। दूसरा आपको बताते चलें कि मार्केट के अंदर किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो हम देखते हैं कि केमिकल सेक्टर ने 22% मार्केट के अंदर आज कंट्रीब्यूट किया, जबकि कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल यानी सीमेंट ने 16% किया। कमर्शियल बैंक्स की कंट्रीब्यूशन आज 14% रही, जबकि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है उसने 6% मार्केट को आज सपोर्ट किया। दूसरा नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि आज सुबह से ही बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा था। दूसरा आज की न्यूज अपडेट पर खासतौर पर नजर डालें नाज़रीन, तो पहली न्यूज अपडेट हमारी ये है कि पाकिस्तान में महंगाई और मार्कअप की शरह कम होने के बायस बैंकों ने गाड़ियों के लिए कर्जे लेने में भी 60% तक कमी कर दी है, जबकि मरकजी बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 साल के दौरान अवाम की तरफ से बैंकों से गाड़ियों के लिए हासिल किए जाने वाले कर्जों की मजमूई मालियत में 64 अरब 41 करोड़ रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरा आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजारत खजाना से फौरी तौर पर 50 अरब रुपए मांग लिए गए हैं, जबकि पीएसओ के ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर्स और दीगर अदारों पर पीएसओ के वाजबात 202 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं और रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान पावर सेक्टर्स और दीगर अदारों पर वाजबात में 82 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें पीएसओ के वाजबात बढ़कर 202 अरब 34 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। तीसरी न्यूज अपडेट नाज़रीन हमारे पास ये है कि अप्रैल 2012 के दौरान जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी वैल्यू 11.3% रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़िश्ता माह 10.8% है। सीपीआई में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस हुआ है। चौथी न्यूज अपडेट नाज़रीन ये है कि रवा माली साल 2011-12 में जुलाई से अप्रैल के दौरान मार्बल सेक्टर की एक्सपोर्ट में 16% कमी वाक़या हुई है और मार्बल एक्सपोर्ट 37.50 मिलियन डॉलर की सतह से 32.30 मिलियन डॉलर की सतह पर पहुंच गई हैं। फिफ्थ न्यूज अपडेट ये है नाज़रीन कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए मजमूई तौर पर 23.45 अरब रुपए बोनस का ऐलान कर दिया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26.13% ज्यादा है। नाज़रीन आज की न्यूज अपडेट हमने आपसे शेयर की। दूसरा आपको इंटरनेशनली भी बताते चलें कि एशियाई मार्केटों में तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक जो है इसका ये फैसला शायद लिया जाएगा कि वहां पर कमी की जाएगी और यहां पर इन्हीं कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा आज जो है इंडेक्सेस के ऊपर नजर डालें तो आज के इंडासिस क्या हैं, तो उसमें नाज़रीन हम देखते हैं कि आज मार्केट ने अपना हाई लगाया 14,410 पर और दूसरा आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि आज का पेवट पॉइंट क्या है, तो पेवट पॉइंट आज का 14,100 है, जबकि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट को मिली वो 14,200
1448 पर, और दूसरी रेजिस्टेंस जो थी वो 14,294 पर, और तीसरी रेजिस्टेंस जो थी वो 14,362 पर थी। इन तमाम रेजिस्टेंस लेवल्स को आज मार्केट ने हमने देखा कि ब्रेक कर दिया, और आज का हाई जो मार्केट ने लगाया वो 14,410 का लगाया है मौजूदा, और अभी भी मार्केट यहां पर ही ट्रेड कर रही है। 269 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट मौजूदा सूरत हाल ये है कि 14,412 पर ट्रेड कर रही है, और आज जो मार्केट का हाई भी यही है। और लो की बात करें तो 14,142 मार्केट ने आज का लो लगाया। सपोर्टिंग लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो मार्केट को नजर आई वो 14,038 पर, दूसरी सपोर्ट 13,992 पर मिली, जबकि थर्ड सपोर्ट जो है वो 13,926 पर। नाज़रीन, आज का पिवट एनालिसिस हमने आपसे शेयर किया और आपको बताया कि आज जो है मार्केट ने तमाम रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया है। दूसरा आपको ये भी बताते चलें कि फी तोला सोने की कीमत में भी 300 रुपये कमी का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा आपको ये भी बताया गया कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर को मजीद महंगा कर दिया गया है। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। असद भट्ट साहब हैं हमारे पास, हेड ऑफ सेल्स हैं आप नॉर्थ रीजन एस्कॉर्ट कैपिटल्स के। फर्स्ट टाइम हमें ये प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। असद भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आप स्टॉक मार्केट का वसी तजुर्बा रखते हैं। आज स्टॉक मार्केट 2008 के बाद 14,412 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, और मार्केट में इस कदर तेजी की आप क्या वजूहात देखते हैं? इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जी। एक तो अपकमिंग बजट जो है उसमें, क्योंकि ये आखिरी बजट होगा इस गवर्नमेंट का, तो उसमें ये आ सकता है कि पीएसडीपी जो फंड होएगा जी, कि जल्द से जल्द ये एलोकेशन करें ताकि पैसा रिलीज करें, ताकि एक एक्टिविटी जनरल शुरू हो जाए। सही। और मैं चूंकि इस वक्त मार्केट में सीमेंट सेक्टर के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, तो आई विल स्टिक टू द सीमेंट सेक्टर। सही। इसमें हमें दो तीन चीजों को जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सीमेंट सेक्टर का मैकेनिज्म क्या है, और इस वक्त ये जो परफॉर्म कर रहा है वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। सही। तो उसमें मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि अगर 1% वैल्यू में फर्क पड़ता है या इंक्रीज होती है या वैल्यू डिक्रीज होती है, तो आप ये देखें कि सीमेंट सेक्टर में बॉटम लाइन में 5% का इम्पैक्ट होता है। सही। और अगर 1% प्राइस में फर्क पड़ता है अप और डाउन, तो बॉटम लाइन में 10% का इम्पैक्ट होता है ठीक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि सीमेंट सेक्टर सेंसिटिव है प्राइस के हिसाब से। सही। तो हम ये अपकमिंग बजट में ये फोर्सी कर रहे हैं कि जिस तरह लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने एफईडी 700 रुपीज से कम करके 500 रुपीज की थी, तो हम ये देख रहे हैं कि ये 500 से मजीद कम 250 रुपीज की मजीद रिडक्शन हो सकती है, और इसके 250 रुपीज पर टन कम होने से प्राइसेस जो सीमेंट की थी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो वो सारे का सारा मार्जिन जो था वो सीमेंट कंपनी को मिला, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया, और ये डबल इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं। सही। एक तो प्राइस इम्पैक्ट हुआ कि 250 पर टन गवर्नमेंट ने एफईडी कम की, लेकिन सीमेंट की प्राइस कम नहीं हुई। सही। एक इम्पैक्ट वो, और दूसरा इम्पैक्ट ये कि लास्ट अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर के साथ, तो पर बैग 350 रुपीज था। सही। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इस वक्त पंजाब में 430 प्लस सीमेंट ट्रेड हो रहा है, यानी पर बैग 430 रुपीज है। तो आप ये तमाम सीमेंट देखें, इनके ऊपर बॉटम लाइन के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि मे बी एज ए कैटलिस्ट काम करे, ये जो आपकी एक्सपोर्ट इंडिया के साथ होगी उसमें ये मजीद इनको फायदा होगा। तो एज आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर एंड आई विल रिमेन ऑन बुलिश दिस सेक्टर, तो कोई भी मार्केट में डिप होगी वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बायर के लिए। सही। असद साहब, ये बताइएगा कि साल 2012 में आप कराची स्टॉक इंडेक्स के
کیا ٹارگٹ دیکھتے ہیں؟ مزید یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے سٹاک ایسے ہیں جو فیوریٹ رہیں گے ماں سوائے سیمنٹ کے، کیونکہ سیمنٹ میں تو آپ خاصی مہارت رکھتے ہیں اور ڈیل بھی اس کو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سے سٹاکس ہیں جو فیوریٹ رہیں گے؟ مجھے اس وقت آئل سیکٹر میں پاکو بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے، کیونکہ اس پوری ریلی میں اگر ہم لوگ 13,000 سے ریلی کو دیکھیں تو ابھی تک آئل سیکٹر نے کوئی خاطر خواہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. صحیح. میں پاکو ایز اے سٹاک اس کو بہت بہتر دیکھتا ہوں. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ ٹرینڈ میں مارکیٹ کو ریزسٹنس کہاں پر مل سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی لیولز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ابھی ہمارے لیے نئے لیولز ہوں گے، تو ایک کاشیس اپروچ ٹریڈر جو کلائنٹس ہیں ان کو رکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ کسی بھی ایسے سٹاک میں مت جائیں جو کہ ڈیفالٹ کاؤنٹر پر ہیں یا جنہوں نے پچھلے 5-6 سال سے کوئی ڈویڈنڈ اناؤنس نہیں کیا ہے. صحیح. باقی انڈیکس ابھی مجھے تو ایزیلی اس نے ابھی 14,000 کو جو کنسولیڈیٹ کیا ہے اور پھر پرائسز بڑھنی شروع ہوئی ہیں، تو میں آئی ایم اسٹل ریمین آن بلش سائڈ. ٹھیک ہے اسد بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیکس کی ہم نے بات نہیں کی کہ انڈیکس کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک ریلی جو چل رہی تھی مارچ سے، ہم نے دیکھا کہ 13,900 کا لیول بریک کیا، اپریل آیا 14,000 کو بریک کیا. اب موجودہ صورتحال کے اندر آپ انڈیکس کا کیا ٹارگٹ دیکھتے ہیں؟ 16,000 17,000 کہاں تک جا سکتا ہے یہ انڈیکس؟ انڈیکس آپ کا ابھی جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے صحیح، اس میں ہم لوگ اتنا اس میں بلش نہیں دیکھنا چاہیے. جہاں پر مارکیٹ میں کریکشن آئے اس کو بائنگ اپرچونٹی سمجھنا چاہیے. ہم لوگ جب مارکیٹ کریکٹ کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنا مال سارا آف لوڈ کر دیں. میرا خیال یہ ہے کہ بائی آن ڈپ اسٹریٹجی رکھنی چاہیے. انشاءاللہ انڈیکس جو ہے وہ امپروو ہوگا، لیکن اپنی اسٹریٹجی بائی آن ڈپس رکھنی چاہیے. بہت شکریہ اسد بٹ صاحب، آپ ہیڈ آف سیلز ہیں نارتھ ریجن ایسکورٹ کیپٹل سے. آپ کی ایسوسیشن نے اپنا قیمتی وقت بزنس ہورائزن کے لیے نکالنے کے لیے. ناظرین کا کہنا تھا کہ بائی آن ڈپ کی جو پالیسی ہے اس کو رکھنا چاہیے. موجودہ صورتحال کے اندر جو یہاں پر ملکی سیاسی کشیدگی جو جاری ہے، خاص طور پر کراچی کے علاقے لیاری کے اندر، اسی حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان حالات کے اندر جو ہے پوزیشن جو آپ کے انویسٹرز ہیں ان کو اپنی پوزیشنز کو آف لوڈ کر لینا چاہیے. اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.